तो अपने आप को ना ये मत सोचो कि मैं एवरेज बच्चा हूं, ठीक है। मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है, मतलब मेरा ये मानना है। अब इसके आगे कोई नहीं यार, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत हलवा से क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे हमने क्लास में करवा रखे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चन क्लास में करवा रखे हैं। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एवरेज मत रहो, बहुत मेहनत करो मेरी जान, बहुत मेहनत करो। ये दिमाग का प्रयोग जो है ना ये करो। जैसे मैं अभी तुम्हें बता रहा था ना कि क्वेश्चंस को दिमाग में सॉल्व करो, है ना। जैसे कल या परसों जो भी क्लास थी, जब हम वो बात कर रहे थे कि स्टेप्स जो हैं वो स्टेप्स क्यों भैया आप बीच में खा रहे हो, तो आप भी दिमाग में कैलकुलेशन करो, ठीक है। आप भी दिमाग में कैलकुलेशन करो मेरी जान, दिमाग में चीज़ों को करो, फास्ट बनो, एवरेज मत बनो मेरी जान। एवरेज बन गए हम, मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हें, हमारे पास कोई और जरिया नहीं है यार। मैंने भी जेई का एग्जाम दिया था, जेई एग्जाम देने के बाद मेरे को भी उसी के थ्रू कॉलेज मिला था, उसी के थ्रू कॉलेज मिला, फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाई करी, कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने ये चीज़ खोली, पर एटलीस्ट कॉलेज तक तो गया भाई। हमारे घर में माँ बाप के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चा एटलीस्ट एक अच्छे कॉलेज में चले जाए, फिर उसके बाद वो कुछ भी करे बात अलग है, उसके बाद वो कुछ भी करे उसकी बात अलग है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं बहुत, कुछ बच्चे इस चीज़ को नेगेटिव ना ले लें, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के चीज़ बोल रहा हूँ। तुम मेरा बस फील समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज तो हमें चाहिए, ठीक है। हर एक मिडिल क्लास बच्चा जो है, उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा एक कॉलेज में चले जाए, एक अच्छे कॉलेज में चले जाए, उसके बाद वो भले कुछ भी करे। जैसे मेरे पापा मम्मी थे, उन्होंने शायद मेरे को यूट्यूब वगैरह के लिए इसलिए अलाउ करा क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर ये यूट्यूब इसका नहीं चला तो बैकअप के लिए इसके पास कॉलेज तो है, कॉलेज से इसको 10-12 लाख की नौकरी तो मिल ही जाएगी, है ना। हमारे कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट 10-12 लाख 15 लाख का है। जब जिस टाइम पे मैं अपने कॉलेज में से ग्रेजुएट हुआ था तो 15 लाख रुपए का एवरेज पैकेज था वहाँ पे। मेरे दोस्तों के लगे हैं 15-15, 20-20 लाख, 12-12 लाख के पैकेज। मात्र 6-7 महीने की मेहनत करनी होती है, लग जाते हैं। मतलब इंजीनियरिंग जो अच्छा कॉलेज होता है, अगर एक नामी कॉलेज है, तो हमारा इस लेवल का तो कॉलेज था। तो शायद मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ये यूट्यूब वगैरह जो है, ये सारी चीजें जो है, इसके लिए इसलिए अलाउ कर दिया क्योंकि बैकअप तो उनको दिख रहा था कि एक अच्छा कॉलेज है इसके पास। तो मतलब कि एक अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। हम मिडिल क्लास बच्चों के लिए, जिनके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, जिनके बड़ी दुकानें नहीं है, या कोई बड़ा जायदाद नहीं है, कोई ऐसा जमीनें नहीं है हमारे पास, है ना, कोई खानदानी पैसा नहीं है, खानदानी हम रईस नहीं है, तो हमारे लिए एक जरिया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिससे कि हम एक अच्छे कॉलेज में जा पाएं। और अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो लेवल है ये बहुत ऊपर जा रहा है। तो मेरी जान ये मत सोचो कि एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि कल का पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, पेपर कल बहुत आसान था, बच्चों की गलती। मैं ये नहीं बोल रहा पेपर बहुत मुश्किल था, मैं बिल्कुल मानता हूं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो बाद में ब्लेम वाली चीज में मत आना, ठीक है। अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है। कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी बात में। लास्ट ईयर जो भी हुआ था नीट में, तुम्हें पता है, बहुत बड़ा जो भी स्कैम हुआ था, लोग कोर्ट जा जाके परेशान हो गए, लोगों ने बहुत केस कर लिए, सब हो गया, उसके बाद भी कोई ऐसा कोई सुनवाई नहीं मिली। तो किसी को तुम्हारे फ्यूचर की नहीं पड़ी है, मैं साफ बोल रहा हूँ बिल्कुल। आज अगर मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन समझ के बोलूँ, ठीक है, मेरे को अपना बड़ा भाई मानो, ठीक है, किसी को नहीं पड़ा है कि तुम बाद में कितना चिल्लाओगे, कितना रोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये हार्श रियलिटी है सोसाइटी की। 4 दिन तुम्हारे रिश्तेदार भी आके तुम्हारे को सांत्वना दे देंगे, 5वें दिन वो भी जाके हंसेंगे, किसी ने पढ़ाई नहीं करी होगी, इससे नहीं होगा, इसने नहीं करा होगी मेहनत। मेरी बात समझ रहे हो? 4 दिन तो वो सांत्वना देंगे, 5वें दिन वही हंसेंगे कि इसने नहीं करा होगा। अरे पेपर इतना मुश्किल आया था, पेपर ऐसा आया था, टीचरों से नहीं हो पाया। समझ रहे हो? तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल का पेपर आसान था या उसका मैं वो पॉइंट बोल नहीं रहा। मैं तुम्हें बस ये बोलना चाह रहा हूं मेरी जान, कि अपने आप को तैयार रखो किसी भी सिचुएशन के लिए, और वो आज से ही कर लो, आज से ही मेहनत करो। ये मत सोचो कि 10वीं है, 10वीं में तो क्या ही है भैया यार, 10वीं तो मेरे आसपास वाले दोस्त बोलते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी है कि 10वीं में तो क्या ही होता है। 10वीं में कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल मानता हूं 10वीं में कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल मानता हूं 10वीं का लेवल बहुत डाउन है, 11-12 उससे बहुत ऊपर है, जेईई नीट उससे बहुत ऊपर है। पर उस 11-12 में जाने के लिए, वो जेईई नीट करने के लिए गुजरोगे तो 10वीं के थ्रू ही भाई, रास्ता तो 10वीं वाला ही निकालोगे। तो 10वीं में एटलीस्ट मेहनत करना तो सीखो, 10वीं में एटलीस्ट एक बेस तो बना लो